ऑल स्टूडेंट, आज अपना जो चैप्टर रेक्टिफायर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपने रेक्टिफायर के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर किया था। उसके बाद जो अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और आउटपुट वेव किया था। आज अपन क्या करेंगे, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रिपल फैक्टर, इफिशिएंसी, पीआईवी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या डीसी करंट निकालते हैं। तो देखो, अपन ने देखा था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसका आउटपुट ये था। ठीक है, 0 से पाई अपने पास आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा था या करंट मिल रहा था, पाई से 2 पाई क्या था, 0 था। ठीक है, अब देखो तुम लोग, जो एसी होती है, ठीक है, और डीसी होती है, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था तुम लोगों को। तो ये जो है ये प्योर डीसी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्योर डीसी जो होती है उसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। इसमें देखो, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है तो जब अपन क्या करेंगे, इसकी जो डीसी करंट निकालेंगे वो इसकी एवरेज करंट निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफायर की आउटपुट, इसको अपन आई ए वी और आई डी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट शुद्ध डीसी नहीं होता है, यह डीसी की तरह एक दिशा में चलती है, परंतु इसका मान एसी की तरह समय के साथ बदलता रहता है। अतः रेक्टिफायर की आउटपुट डीसी को प्राप्त करने के लिए 0 से 2 पाई तक मध्य मान निकालते हैं, यानी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, एवरेज वैल्यू क्या होगी, किसी का भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एरिया अपॉन बेस। ठीक है, तो आई डी सी इक्वल्स टू एरिया निकाला अपन ने, तो अपन एक कंप्लीट वेव लेंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका, आई डी थीटा। ठीक है, और लिमिट क्या ले ली, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये कंप्लीट वेव 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई आई डी थीटा, बेस कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, अपन यहाँ क्या कर लिया, बेस को बाहर ले लिया, तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 0 से 2 पाई जो है इसकी लिमिट ब्रेक करेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो देखो, 0 से पाई ये करंट है, ये है आई मैक्सिमम साइन थीटा, और पाई से 2 पाई कितना करंट है, 0। तो देखो अपन ने लिख लिया आई डी सी इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to पाई, 0 to पाई करंट है आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा, प्लस पाई टू 2 पाई करंट है, 0 करंट है तो 0 डी थीटा। तो ये सारा तो 0 बन गया, ये अपन ने नोट कर लिया, 1/2 पाई 0 to पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, आई मैक्सिमम जो है ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको अपन ने कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लिया, तो आई डी थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, आई मैक्सिमम अपॉन पाई 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। आई डी सी इक्वल्स टू आई मैक्सिमम अपॉन 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये लिमिट आ गई 0 से पाई। अपन क्या करते हैं, जब लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, आई मैक्सिमम अपॉन 2 पाई माइनस का कोस पाई, अपर लिमिट माइनस माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 0, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस ऑलरेडी है +1, कोस 0 की वैल्यू भी +1। ठीक है, तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई डी सी करंट क्या आ गई, आई मैक्सिमम अपॉन पाई, ये अपना डीसी करंट आ गया, इसको नोट कर लेना, आगे यूज में आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो अपने को पता है रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी कंपोनेंट भी होते हैं, तो उसको आरएमएस में अपन मेजर करेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि डीसी के आउटपुट में एसी के तरह परिवर्तन यानी कंपोनेंट होते हैं, अतः रेक्टिफायर की आउटपुट आरएमएस में निम्न प्रकार निकालते हैं। देखो, आरएमएस का मतलब होता है रूट, मीन, स्क्वायर। सबसे पहले अपन ने रूट ले लिया, मीन अपन ने एवरेज निकाला था, क्या आया था, 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी थीटा। अब स्क्वायर, स्क्वायर किसका करेंगे, आई का, तो आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने किया
आई मैक्सिमम, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी और लिमिट को ब्रेक किया। लिमिट ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जब अपन लिमिट ब्रेक करेंगे तो अपने पास आ गया, अपन ने क्या किया देखो, आई 0 से पाई करंट है, आई मैक्सिमम साइन थीटा, आई मैक्सिमम कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले लिया तो आई मैक्सिमम का स्क्वायर तो बाहर आ गया अपॉन 2 पाई, अपॉन क्या 2 पाई, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई करंट कितना है, ये 0, ठीक है। अब अपन ने क्या, आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि अपने को पता है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने रख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा आएगा, माइनस कोस 2 थीटा का आएगा माइनस, तो ऑलरेडी है ही, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। जब अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या देखो, आई मैक्सिमम अपॉन 4 पाई, यहाँ पे पाई रखा, ठीक है, पाई माइनस साइन पाई 0, सबकी वैल्यू 0 होती है तो ये आगे 0 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, आई मैक्सिमम अपॉन 2, क्योंकि ये रूट है ना तो आई इस ये पावर चली जाएगी 4 का 2, तो आई मैक्स अपॉन मैक्सिमम अपॉन 2, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आ गई, ठीक है। अब जब अपन ने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट निकाली, अब अपन निकालेंगे इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी क्या है, कोई भी सिस्टम है उसका इफिशियंसी जो होता है उसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है, क्योंकि रिएक्टिफायर जो है उसके आउटपुट में डीसी पावर होती है, इनपुट में एसी पावर है, इसलिए देखो इफिशियंसी को नीटा से डिनोट करेंगे तो नीटा इक्वल्स टू पी डी सी अपॉन पी ए सी। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो नीटा परसेंटेज इक्वल्स टू पी डी सी अपॉन पी ए सी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब देखो जब डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है, उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी आर एफ को अपन ने 0 रख दिया, ठीक है। तो देखो अब अपने पास क्योंकि आउटपुट में पावर होती है डीसी, तो लोड के अक्रॉस में डीसी पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर डीसी है तो आई क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर डीसी हो जाएगी, आर की जगह लोड पे ले रहे हैं तो आरएल, तो डीसी पावर कितना हो गया, आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल। सेम जब अपन एसी निकालेंगे तो एसी भी क्या आएगी, अब एसी करंट आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। अब अपन ने दोनों का रेशियो लिया तो क्या आया, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल। आर एल से आर एल कैंसिल हो गया, क्या बच गया, आई स्क्वायर डी सी अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस। अपन ने पहले निकाला था डी सी का वैल्यू क्या था, आई मैक्सिमम अपॉन पाई, ठीक है। एसी का वैल्यू आर एम एस वैल्यू क्या था, आई मैक्सिमम अपॉन 2, तो दोनों की वैल्यू रखी, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट गया, क्या आ गया 4 अपॉन पाई स्क्वायर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.406, तो नीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 0.406। जब अपन परसेंटेज में निकालेंगे तो नीटा परसेंटेज इक्वल्स टू 40.6%। अब देख के पता चल रहा है कि इसकी एफिशिएंसी जो है लेस देन 50% होती है, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट आगे निकालते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, देखो रिएक्टिफायर के आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट होते हैं, वो अनवांटेड होते हैं, अनडिजायर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं रिपल। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर को अपन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इक्वल्स टू होता है टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, टोटल आरएमएस यानी एसी करंट अपॉन डीसी करंट जो है रिपल फैक्टर होता है। एसी करंट कितना होता है, एसी करंट होता है, एसी करंट कितना होता है, एसी करंट अपना देखो क्या हो गया, तो अब हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना, गामा इक्वल्स टू रूट आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस आई डी सी से आई डी सी 1 आ गया,
ठीक है। अब अपन IRMS और IDC की वैल्यू पुट अप करते हैं। IRMS की वैल्यू होती है I मैक्सिमम अपॉन 2, IRMS की वैल्यू होगी I मैक्सिमम अपॉन 2, IDC की वैल्यू होगी I मैक्सिमम अपॉन पाई, -1 है ही, I मैक्स से I मैक्स घट गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1, इस सारे की वैल्यू होती है 1.21। देखो रिपल फैक्टर का वैल्यू जितना कम होता है, ठीक है, उतनी प्योर डीसी प्राप्त होगी, ठीक है, लेकिन इसमें रिपल फैक्टर की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। आगे अपन करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो कोई भी जो रिएक्टिफायर है, ठीक है, देखो क्या है, किसी पीक इनवर्स वोल्टेज PIV किसी रेक्टिफायर सर्किट में जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तब डायोड पर विपरीत दिशा में लगने वाले अधिकतम वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। देखो जब डायोड रिवर्स बायस पर होता है तो उसके अक्रॉस में अप्लाइड मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज उसका PIV कहलाता है, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। अब देखो डायोड रिवर्स बायस पे कब होता है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं, तो अपन ने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव VM वोल्टेज आ गया सेकेंडरी वाइंडिंग पे, डायोड रिवर्स बायस पे है, करंट फ्लो रही है 0, यानी लोड के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप 0, तो क्या है, जो पूरा इनपुट वोल्टेज था वो कहाँ पे लग रहा है, डायोड के अक्रॉस में, तो इसका PIV कितना हो गया, VM। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड लगा है उसका PIV होता है VM, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन है क्या है, रेगुलेशन डेफिनेशन देखो, DC लोड करंट के साथ DC आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन को रेक्टिफायर का रेगुलेशन कहते हैं। DC लोड करंट के साथ DC आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन को, DC लोड करंट के साथ DC आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन को रेक्टिफायर का रेगुलेशन कहते हैं। देखो अपने को पता है IDC इक्वल्स टू IM अपॉन पाई, जस्ट अपन ने फाइंड आउट की थी। IM जो होता है वो पीक करंट होती है। अब देखो पीक करंट क्या होती है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस पे है, जब अपन ने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया डायोड फॉरवर्ड बायस पे, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, EM या VM, EM ले लो या VM ले लो। रेजिस्टेंस कितना है फॉरवर्ड पे, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, लोड रेजिस्टेंस RL, यानी पीक करंट होगी VM या EM अपॉन RF प्लस RL, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने जो है पीक करंट निकाल लिया, ठीक है। तो पीक करंट कितना निकाल लिया, EM अपॉन RF प्लस RL, तो IM की वैल्यू पुट अप कर दिया अपन ने। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या किया अपन ने, IDC इंटू RF प्लस RL इक्वल्स टू EM अपॉन पाई, ठीक है। फिर मैंने किया IDC RL प्लस IDC RF है, इसको इस साइड ले गया, तो EM माइनस पाई माइनस IDC RF, ठीक है। तो IDC इंटू RL क्या होता है, EDC या VDC होता है, ये DC वोल्टेज होता है। तो DC वोल्टेज इक्वल्स टू क्या आ गया, EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RF, यानी DC वोल्टेज की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, DC करंट पे। जब DC करंट की वैल्यू 0 होती है तब DC वोल्टेज कितना होता है, मैक्सिमम होता है। यही क्या है, इसका रेगुलेशन है, ठीक है। अब अपन एडवांटेज करते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है, सर्किट जो है सिंपल होता है। सेकंड जो है, इसमें काफ़ी कम कंपोनेंट यूज आते हैं, इसलिए ये जो है कॉस्टली भी नहीं होता, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज तो यही है, इसका इफ़िशियंसी जो होता है वो काफ़ी कम होता है, लेस देन 50% होता है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिपल फैक्टर जो होता है वो अधिक होता है, 1.21 होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर में अपन ने जो है एवरेज वैल्यू करंट, RMS वैल्यू करंट, इफ़िशियंसी, रिपल फैक्टर, PIV, रेगुलेशन फाइंड आउट कर लिए, एडवांटेज स्टडी कर लिया, डिसएडवांटेज स्टडी कर ली। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर